13 दिसंबर 2025 के पेपर में नहीं, एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। मार्कशीट में यदि गलत करके चले आएंगे ना, कितना भी आप अच्छे पढ़ने में हो, अगर मार्कशीट में एक छोटी सी मिस्टेक करके चले आएंगे तो आप 100% फेल हो जाएंगे और आपका मार्कशीट ही ये चेक नहीं होगा, आपको ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना कुछ किए हुए। तो एक छोटी सी गलती करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मार्कशीट प्रॉपर भरकर सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल हाथों द्वारा पकड़ कर सिखाऊंगा, तो मिस नहीं करना है वीडियो को। सबसे पहले देखिए, ये रहा हमारे पास मार्कशीट और ये पेपर और नीचे ये एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है। ऐसे ही वो मार्कशीट मिलेगा, पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा, देख सकते हैं पेपर कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है। पेपर के बारे में वीडियो तो आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि मार्कशीट का ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, फर्स्ट पेज है और ये सेकेंड पेज है। फर्स्ट पेज पे यहाँ पर आप लोगों से रोल नंबर पूछा गया है, ठीक है। तो रोल नंबर कैसे आपको मिलेगा, तो रोल नंबर आप अपने एडमिट कार्ड पे देखेंगे, आप अपने एडमिट कार्ड पे देखेंगे तो आपको रोल नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं और इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है, इसमें फिल कर देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे और इसमें फिल कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा है। तो रोल नंबर क्या है, 2 है, ठीक है, फिर 8 है। आप अपने एडमिट कार्ड में से देखकर भरेंगे, ठीक है। 2 है, 8 है, फिर 2 है, फिर 9 है, फिर 9 है और फिर 5 है, फिर 1 है, ठीक है। आप अपने एडमिट कार्ड में से देखकर भरेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बार में क्या पूछा है, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जस्ट देखेंगे, रोल नंबर के नीचे आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे तो नाम आपका लिखा रहेगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, एक मिनट, कैसे दिखाऊं आप लोगों को, ऐसे कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये दिख रहा है ना। तो आप अपने एडमिट कार्ड में से देखेंगे और भर देंगे। तो मैं यहाँ से देखता हूँ और भर देता हूँ। ये H है, फिर I है, ध्यान रहे बड़े लेटर में भरना है। हिमांक लिखा हुआ है तो ये मैं लिख देता हूँ हिमांक, ठीक है, हिमांक। आप अपने एडमिट कार्ड में से देखेंगे अपना नाम और बड़े अक्षरों में लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से, गलत नहीं करेंगे। अगर गलती हो जाएगी वो मार्कशीट में, जैसे आप तो भगवान तो है नहीं, गलती भी हो सकती है, तो गलती यदि हो जाएगी तो क्या करना है वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, ठीक है। हिमांक शर्मा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट बार में देखेंगे, नेक्स्ट बार में तो आप लोग यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे जस्ट इसके नीचे आप लोगों से पूछा गया है नेम ऑफ फादर, ठीक है, फादर का नेम पूछा गया है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर फादर्स नेम क्या भरेंगे, आप अपने एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे, जैसे वहां पर आप लोगों ने क्या देखा था, वहां पे आप लोगों ने देखा था अपना नाम, उसके जस्ट नीचे देखिए फादर्स नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ और यहीं से देखकर भर दूंगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से देखता हूँ और ये भी कैपिटल लेटर में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा और यहाँ से मैंने क्या किया, भर रहा है, ठीक है। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश शर्मा, ठीक है। वहां से मैंने देखा और इसमें क्या किया, भर दिया। अब ये फर्स्ट पृष्ठ का काम खत्म हो गया है, बस इतना ही इसमें करना था, बाकी कुछ गलत नहीं करेंगे। और एक चीज देखेंगे, केवल नीले काले बाल पेन का सही से गोले गारे से निशान करना है। तो यहाँ पर देखिए, केवल नीले और काले पेन का ही यूज कर सकते हैं, वो बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। अगर देखिए मार्केट में आप जाएंगे ना तो आपको बोलना है कि मार्कशीट भरने वाला हमको पेन चाहिए, तो एक अच्छा सा पेन दे देगा मार्कशीट भरने वाला, 10 रुपये से 20 रुपये का, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो ये पेन ले सकते हैं। अगर लोकल दुकान से लेते हैं, बिल्कुल छोटा दुकान है, तो ये वाला पेन लीजिएगा। अगर किसी बड़े दुकान पे जा रहे हैं, अच्छे दुकान पे जा रहे हैं, तो बोलिएगा मार्कशीट वाला पेन चाहिए, तो वो खुद दे देगा, ठीक है। और ये पेन थोड़ा पतला चलता है, मार्कशीट वाला थोड़ा मोटा आता है, तो ये खास करके सोचिएगा कि नहीं मिलेगा तब लेना है, अगर मिल जाता है तो ये नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट पेज का काम खत्म हो गया, आप सेकेंड पेज पे चलते हैं। सेकेंड पेज पे आप लोगों को पूछा गया है कि यहाँ पे अनुक्रमांक भर दीजिए और यहाँ पर मुख्य प्रश्न पुस्तिका
नंबर भर दीजिए, यानी बुकलेट नंबर भर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा है इधर वाला, ये वहाँ का एग्जामिनर भरेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर एग्जामिनर नहीं भरेगा तो ये कैसे भरना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, और आप खुद से भी भर सकते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर बहुत बिजी हो तो वो बोलेगा कि बच्चों खुद से भर लो, तो इसको खुद से भी भरना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको भरना सिखाते हैं। इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। तो रोल नंबर में बार बार दिखाने की तो जरूरत है नहीं, रोल नंबर मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या मैंने दिखाया था, यहाँ से मैंने एडमिट कार्ड में से देखना है और भर देना है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ 2 फिर 8, आप अपने एडमिट कार्ड में से देखेंगे, ये नहीं कि ये मैं जो बताया वही देख कर गए और यही कॉपी में छाप कर चले आए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने देखा और यहाँ पे फिल कर दिया, समझ में आया। अब इसको करना क्या है, देखिए इसको करना क्या है, इसको भी मैं फिल कर दूं, चलिए इसको भी मैं फिल कर देता हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बुकलेट नंबर दिया रहेगा, ठीक है। इसको भरने से पहले ये वाला कोड, ठीक है, ये वाला कोड, ये वाला कोड और ये वाला कोड इससे मैच करा लीजिएगा, इससे मैच करा लीजिएगा। यदि ये सेम सेम है तो अच्छी बात है, हो सकता है इस टाइम कहीं सेम ना आए, बट सेम सेम ही आता है खासकर, ठीक है। और एक बार पूछ लीजिएगा कि सर सेम नहीं है तो क्या करें। अब हम लोग तो ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हैं तो अलग आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछ लीजिएगा सर ये सेम नहीं है, ये चेंज करेंगे या सबका एक ही जैसे है, तो बोलेंगे नहीं बाबू सबका एक ही जैसे, आराम से करो, तो आप कर सकते हैं बेझिझक। आप कोई भी मिस्टेक हो रहा है आप सर से पूछ सकते हैं, वहां पे डरना नहीं है, ठीक है। आप किसके स्टूडेंट हैं, गोविंद भैया के स्टूडेंट हैं, तो डरना नहीं है, एकदम फाड़ के आना है, शेरों जैसे दहाड़ कर आना है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहली बात, यहाँ से मैं देखता हूँ और इसको भर देता हूँ। तो यहाँ पर 3 है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। यहाँ पर कितना जीरो है, 5 को जीरो, भाई गिनने भी नहीं आता आपको, मैं सच बोल रहा हूँ। 5 को जीरो पहले मैं यहाँ पे भर देता हूँ, 5 को जीरो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। लास्ट में क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे मैं भर देता हूँ। अब देखिए इसको ये क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है ना कि इसको आप कलर कीजिए, ये मशीन से जांच होता है वो मार्कशीट, तो मशीन से जब जांच होगा तो इसको नहीं पढ़ता है, इसमें कलर जो किए रहते हैं उसको पढ़ता है। तो देखिए 2 के नीचे कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 के नीचे भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के नीचे भी 0 से लेकर 9 तक, 9 के नीचे भी 0 से लेकर 9 तक, यानी कि जो लिखा गया उसके लाइन में नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए 2 है, तो 2 के नीचे वाले ही लाइन में देखेंगे 2 कहाँ है, तो उसको देखकर ऐसे क्या करेंगे, कलर कर देंगे। क्या करेंगे, कलर कर देंगे। समझ में आ रहा है इतनी बातें, इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। अब 8 है, 8 वाले लाइन के नीचे देखेंगे 8 कहाँ है, तो 8 यहाँ पे है, ठीक है। तो 8 में यहाँ पे कलर कर देता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस यही सबसे अच्छा तरीका है मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। इससे अच्छा तरीका और सिंपल तरीका कहीं वीडियो नहीं मिलेगी, भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पास होना है तो एग्जाम वाला पेपर जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल पे अपलोड है वो सारे पेपर। कोई भी पेपर यदि आप देख कर जाते हैं तो उसमें बताया गया है कि यही पेपर आएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, वैसा ही पेपर आएगा। वैसे 4-5 को पेपर देख लेंगे तो उसमें से प्रश्न फंसने की ज़्यादा चांस रहता है। 9 है तो 9 वाले को देख लेंगे इसी लाइन में, तो इसी लाइन में 9 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 9 पे यहाँ पे कलर करेंगे। अब बच्चे कुछ क्या करते हैं पता है, गलती उन लोगों का मैं बता रहा हूँ, एक एक गलती बता रहा हूँ जो कि आपको गलती वहां पे जाकर नहीं करना है। 9 मैंने देखा इस लाइन में, लेकिन कलर कर दिया इस लाइन में, तो ध्यान इस बात का भी रखना है, ठीक है। अभी इस लाइन में ही 9 देखेंगे तो 9 यहाँ पे है, तो यहाँ पर मैं अच्छे से देखता हूँ और कलर कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ की नकल मत कीजिएगा, क्या पता आपके बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट आपसे गलत जानकारी जानता हो, गलत जानता हो, तो भाई वो गलत ही ना आपको बताएगा, तो गलत बताएगा तो आप फेल हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो अपने सही कर लेगा अच्छा वाला, और वो क्या करेगा आपको गलत वाला आपको गलत बता देगा, समझ रहे हैं ना। तो ये भी दिमाग लगा सकता है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट वो भी दिमाग लगा सकता है। तो किसी के बताए हुए बातों पे भरोसा नहीं करना है। और 0 के नीचे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 वाले पे कलर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कलर कर दिया, देख सकते हैं, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट वाला में देखिए, नेक्स्ट वाला में इसको भी सेम इसके जैसे ही कलर करना है। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट कलर करके नहीं दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा जूम कर दूं क्या, चलिए अभी जूम करूंगा, बट इसको मैं डायरेक्ट कलर करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कलर हो चुका है। अब इसकी बारी है, बट इससे पहले हम लोग जानेंगे आंसर कैसे भरना है।
ये तो एग्जामिनर भरेगा ना, अगर नहीं भरेगा तब ना आपको भरना है। तो इसको मैं लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले जानिए, अब सारा काम हो चुका है, अब आंसर भरना स्टार्ट कर देना है। और आंसर के जस्ट नीचे यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रेनिंग हैंड। तो बच्चे पूछते हैं यहाँ पर हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है। तो मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ कि जस्ट आपके फोटो के नीचे वो एडमिट कार्ड में नीचे आप सिग्नेचर किए होंगे, वही सिग्नेचर देखना है और कर देना है। ये एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है हिमांक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिमांक। आप अपने एडमिट कार्ड पे देखेंगे, ठीक है, हिमांक शर्मा, ठीक है। ऐसे देखना है और ऐसे ही कर देना है। यदि इंग्लिश में वहां पे लिखे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। समझ में आया इतनी बातें। और यहाँ सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है, यहाँ वहां के एग्जामिनर करेंगे। जहां पे कैंडिडेट लिखा रहेगा ना वही सिग्नेचर करना है, पढ़ लीजिएगा। सिग्नेचर अब यहाँ पे नहीं करना है, समझ में आ रहा है आपको। और ये क्यों खाली है, तो यहाँ पर लगता है स्टंप यानी कि मोहर लगेगा। ये नहीं होता है मोहर ऐसे करके ऐसे थप्पा मार दिया जाता है, थप्पा। ऐसे तो बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है थप्पा वाला एक, समझ में आ रहा है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ। छोड़िए वो सब, आंसर शीट भरते हैं। आंसर पे आ जाएंगे, उसके बाद से तो भैया पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा ना, तब ना आंसर भरेंगे। तो आइए पेपर को हम लोग सबसे पहले पलटी मारते हैं। तो यहाँ पर भी अपना रोल नंबर भर लेंगे, ठीक है, रोल नंबर भर लेंगे। तो यहाँ पे मैं भर लेता हूँ 282995 और 1। परीक्षार्थी का नाम तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें मतलब नहीं है। यहाँ पर अपना नाम कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिमांक शर्मा, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर बोल रहा है तो यहाँ पे वही रहेगा, सेम 2 बार नाम रहेगा, ठीक है, हिमांक शर्मा। मैंने ऐसे भर दिया। अब बस पेपर को पलटना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। भाई सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, मजा आएगा ना। इसमें सबसे अलग आकृति बताना है तो इसमें सबसे अलग आकृति A नंबर, इसमें सबसे अलग आकृति बताना है तो इसमें सबसे अलग आकृति D नंबर होगा। क्यों होगा ये बात आपको नहीं पता होगा तो आप हमारे चैनल पे जाइए, इस पेपर वालों को वीडियो को देखिए। अब हम हर एक चीज नहीं बताएंगे, मुझे पता है इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा, 100% होगा। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, तो इसमें सबसे अलग आकृति आप लोग का जो है वो है A नंबर। क्यों है, क्योंकि इसमें सारे में खाना नहीं बनाया जा सकता, इसमें खाना बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं, मान के चलिए आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया, उसको पानी पीने देना है तो इस कुकर में नहीं ना देंगे, कुकर में भाई दाल बनता है, इसका नाम हम लोग यहाँ कुकर बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो इसमें सबसे जो अलग होगा वो होगा कौन सा, 3 2 5, 3 3 2 5, ये वाला A नंबर। अब क्यों होगा वीडियो देखेंगे तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको बता देता हूँ, बस इसको नहीं बताऊंगा, इसको बता देता हूँ। सब में देखिए जितना रेखा है उतना ही ये अंदर के साइड में 5 गो है, तो बाहर के साइड में 5 गो रेखा से बना हुआ है। 3 गो रेखा से त्रिभुज बनाया तो 3 गो अंदर बिंदु, 4 गो रेखा से वर्ग बनाया तो 4 गो बिंदु। ये 6 गो से बनाया लेकिन अंदर 5 गो है, तो ये नंबर राइट आंसर। ये सारे सेम है, ये अलग है, ठीक है। अब वैसे ही पेपर कैसे सॉल्व करना है ये तो मैंने बता रखा है अपने चैनल पे। अब इसको क्या करना है ना, ऐसे ही 40 तक मानसिक योग्यता भर लेना है। अब देखिए, अब यहीं से आपको पेपर को पलटना है और पहला नंबर दिया हुआ है तो पहला नंबर यहाँ पर देख लेंगे, पहला का A सही है तो A वाले में ऐसे कलर कर देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये मैंने क्या किया, कलर कर दिया, ठीक है। और सभी छात्र अभी तक अपना अटेंडेंस नहीं लगाए हैं तो 1 मिनट के लिए, चलिए मैं इसको पहले बता देता हूं उसके बाद से। अब देखिए दूसरा का मैंने D बताया था तो दूसरे के D वाले पे ऐसे कलर कर देना है। ये मैं अच्छा तरीका बता रहा हूँ, और कौन सी गलती आप लोग करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ऐसे ही ओमआर शीट को भरना है जैसे मैं भर रहा हूँ। और तीसरे का A नंबर सही है तो A पे मैं ऐसे क्या करता हूँ, कलर कर देता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। ये मैंने अच्छे तरीके से कलर कर दिया, ठीक है। अब फोर्थ वाला का, तो फोर्थ वाला का A सही है, फोर्थ वाला का भी A सही है, ठीक है। तो फोर्थ वाला का हम A पे कलर कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अब अपना अटेंडेंस लगा लीजिए। अटेंडेंस का मतलब होता है ना, आप अपना नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब एक चीज मैंने नहीं बताया, एक चीज मैंने ये बताना था आप लोगों को कि ओमआर शीट पे कहीं गाजना नहीं है, ऐसे गाजना नहीं है। अगर गलती से गजा जाता है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट गाजना नहीं है। अब ये नहीं कि गाजना स्टार्ट कर देंगे या ओमआर शीट को मोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ये सब नहीं। ओमआर शीट ऐसे ही धक 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 चेक होता है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, किस में,
यूट्यूब पे वो मार्कशीट चेकिंग वाला वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए जो गलती करते हैं वो गलती क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए 7 नंबर का बी सही है तो बच्चे ऐसे करते हैं, इस पे भी एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन आपको कट हो जाएगा। अगर मान के चलिए 8 नंबर का सी सही है तो सी पे ऐसे करते हैं। भाई ये जितना गोला दिया हुआ है उतना गोला को कलर करना है, तो इस पे भी एक भी नंबर नहीं मिलेगा। मान के चलिए 9वां नंबर का आप लोगों का बी सही है तो बी पे बच्चे ऐसे कलर करेंगे, आपको अच्छा वाला तरीका पता है और आपने कलर भी कर दिया, लेकिन बगल वाला दोस्त आपका बता दिया कि बी नहीं सी होगा, तो इसको मुंह के पानी से लगेंगे मिटाने आप। मुझे पता है आपकी आदत, मुझे पता है, मैं कर चुका हूं इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो इसके बाद से क्या करेंगे, सी वाले पे कलर कर देंगे, वो बोलेगा सी सही है तो सी पे कलर कर देंगे। तो इस कंडीशन में एक भी नंबर नहीं मिलेगा जिस क्वेश्चन का 2 ऑप्शन पे सही किए रहेंगे, ठीक है। अब 4th नंबर गलती क्या करते हैं, 4th नंबर गलती ये करते हैं कि मान के चलिए ना, देखिए एक गलती बहुत बड़ी गलती, आप लोग ध्यान से समझिएगा नहीं तो पूरा का पूरा पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तब भी आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए कभी कभी होता ही है ना, मान के चलिए कि आपको 10 नंबर क्वेश्चन नहीं पता है और 11 नंबर क्वेश्चन पता है, तो 11 नंबर को सी में भरना था, 11 नंबर का ऑप्शन सी सही है लेकिन आपने भर दिया सी इसमें, 12 नंबर का ए सही है लेकिन भर दिया 11 वाले में, अब 13 नंबर का बी सही है भर दिया है 12 वाले में बी। ऐसे क्रम गलत हो जाता है और क्रम गलत होने के कारण आपने क्या किया भाई, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रम ध्यान रखिएगा, जब भी वो मार्कशीट भरिएगा तो 11 नंबर पे पहले यहाँ पे हाथ रख लीजिएगा, फिर इसका सी सही है तो सी वाले पे कलर कीजिएगा। मन में होना चाहिए कि 11 का सी है तो 11 के सी ही मैं कलर कर रहा हूँ, ये नहीं कि 11 का सी सही है और भर रहे हैं 10वां का सी में, इसका ऑप्शन इसमें डाल दिए, तो भाई आपकी गलती है और वहां पे आप गलत करके चले आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, बाकी अब आइए लास्ट में इसको मैं भरना सिखा देता हूँ ताकि वहाँ के एग्जामिनर यदि नहीं भरता है तो ये आप लोग अच्छे तरीके से भर लेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहूँगा ताकि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि भैया आप हमारे लिए क्या ही कुछ किए, कुछ नहीं किए। तो ये देखिए 20 मॉडल पेपर में बनाया हूँ, 20 मॉडल पेपर में बनाया हूँ और कुछ नहीं करना है बाबू। देखो सबसे पहली बात कितने अच्छे तरीके से ये बनाया गया है, ध्यान से देखो, ये देखो कितने अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखो कितने नए नए प्रश्न डाला गया है इसमें, ठीक है। और मैथ की क्वेश्चन की बात किया जाए तो मैथ के भी क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे डाले गए हैं इसमें, बिल्कुल न्यू सिलेबस पे, और ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो कुछ नहीं करना है, मैं एक छोटा सा जानकारी देता हूं, आप क्या करो ना, देखो ध्यान से देखो, मेरे नंबर पे 93 36 56 81 64 इस पे व्हाट्सअप करो, इस पे व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करो, ठीक है, व्हाट्सअप करो। और ये पेपर मैं भेज दूंगा मात्र 100 रुपया में। अब मैं इससे कम नहीं कर सकता, ये 100 रुपया लास्ट है, और वो भी कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सअप करेंगे तभी आपको मिलेगा। हो सकता है कॉल नहीं उठा पाऊँ, हो सकता है फोन स्विच ऑफ बताए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप खुला रहेगा, और व्हाट्सअप खुला रहेगा, आपके पास QR कोड भेजा जाएगा। आप बोल दीजिएगा सर QR कोड भेजिए 100 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, तो 100 रुपये वाला QR कोड जाएगा, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। हो सकता है कि बोला जाए कि 199 रुपया पेमेंट कीजिए, तो आपको 199 रुपया, यदि आपको पता है कि 100 रुपये में मिल रहा है तो 199 रुपया क्यों करेंगे, तो आपको बोलना है सर 100 रुपया वीडियो में बताए थे, 100 रुपया में भेजूंगा, तो 100 रुपया ही भेजना है, ठीक है। तो 20 को मॉडल पेपर का वीडियो सोल्यूशन भी जाएगा, 1-1 घंटा का, फटाफट ले लो और 1-1 घंटा का वीडियो पूरा देख लो, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, तो जाओ ले लो फटाक दे, ठीक है। अब आइए ओमआर शीट पे चलते हैं। ओमआर शीट में देखेंगे, पहला बोला है अनुक्रमांक, तो अनुक्रमांक यहाँ से देखेंगे और यहाँ भर देंगे, ये रहा 2 और ये रहा 8 और ये रहा 2 और ये रहा 9 और ये रहा 9 और ये रहा 5 और ये रहा 1। अब दूसरे वाले में प्रश्न पुस्तक का क्रमांक, तो ये तो प्रश्न ये पुस्तक में इसमें ही दिया रहता है, तो यहाँ से देखेंगे और यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0 0 1। अब इसमें बोला है स्टेट, स्टेट आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो स्टेट मिलेगा ना, वो मिलेगा, दिखा देता हूँ एक बार, स्टेट मिलेगा आप लोगों को एडमिट कार्ड के सबसे ऊपर, देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड के सबसे ऊपर देखिए, स्टेट इसका राजस्थान है, राजस्थान का बच्चा है और 20 स्टेट नंबर है, तो 20 में भर देता हूँ, आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट नंबर जस्ट उसके नीचे मिलेगा, तो डिस्ट्रिक्ट नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए
डिस्ट्रिक्ट नंबर ये रहा डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट ये रहा 33, तो यहाँ पे मैं 33 भर देता हूँ। आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे, इसमें से देख कर नहीं भरना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना ये चीजें, तो इसमें से देख कर नहीं भरना है जो ये मैं भर रहा हूँ। ब्लॉक जस्ट उसके नीचे दिया है, तो आप अपने एडमिट कार्ड में देख लेंगे 04 दिया हुआ है इसमें, और बाकी सेंट्रल नेम तो सेंट्रल नेम इसमें दिया रहता है। तो देखो ये मैं पेपर कभी देने नहीं गया हूँ, तो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है कि लास्ट वाला 2 डिजिट भरते हैं या शुरू वाला, तो मैं अभी शुरू वाला भर देता हूँ। बट वहाँ पे जाइएगा आप तो सर से एक बार पूछ लीजिएगा, 20 में भर देता हूँ, ठीक है, आप एक बार सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहले मैं लास्ट वाला भरना सिखाता था, बट इस समय शुरू वाला भरना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये राजस्थान का एडमिट कार्ड है, फिर भी वहाँ पे भी 01 ही लास्ट में दिया हुआ है, तो लास्ट वाला शायद कोड सबका एक ही है, तो वो नहीं भरना है, शुरू का कोड अलग हो सकता है तो वो भरना है। अब आइए इसको डायरेक्ट मैं कलर करके सिखाता हूँ इस वाले को अच्छे तरीके से, तो इसको मैं डायरेक्ट अब आपको कलर करके दिखाता हूँ आप लोग। फाइनली ये कलर हो गया, इसको कलर करके दिखाता हूँ। फाइनली ये भी कलर हो गया। अब इन सबको कलर करके मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। फाइनली ये कलर हो गया है। और सच बताऊं ना तो ये वहाँ के परीक्षा, वो जो परीक्षा कक्ष में रहेंगे वही भरेंगे, आपके सर ही भरेंगे। हो सकता है वो ना भरें तो आप भर सकते हैं, जो तरीका मैंने बताया वहीं से देखना होता है, वहीं से भरना होता है। बट अच्छे से मिलाइएगा, अच्छे से भरिएगा। वो मार्कशीट में ध्यान रखिएगा बाबू, नहीं तो गलत करके चले आएंगे तो बोलेंगे भैया वो मार्कशीट में ये गलती हो गई है, वो मार्कशीट में वो गलती हो गई है, ठीक है। और बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, चालाकी से अपना पेपर सॉल्व किया जाता है। और ध्यान इस बात का रखना है कि 80 में 80 प्रश्न करके आना है। टोटल 80 प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से पेपर में, तो 80 प्रश्न के 80 प्रश्न करके आना है। और एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जो नहीं ढंग आ रहा है उसको भी तुक्का लगाइएगा। तुक्का लगाने का मैं सही तरीका बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा सी पे टिक कीजिएगा, सबसे ज़्यादा सी पे टिक कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा सी और बी पे ही टिक कीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। सब कुछ मैंने जहां तक पता है कि मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर कुछ छूट गया है तो भाई कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपका अपना गोविंद भैया हूं, मैं आपका फ्रेंड हूं, मैं आपका दोस्त हूं। तो भैया इतना तो बनता है, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप भी तो मेहनत कर सकते हैं। तो गोविंद भैया के लिए एक सब्सक्राइब बनता है, ठीक।